संयम, अब टाइगर कैसा है? पहले से बेटर है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भावना जी, टाइगर को देखकर हमें स्नूपी की बहुत ही याद आती है। हाँ, हमें भी उसकी बहुत याद आती है। कहाँ है वो? उसे भी लेके आई? वो अब इस दुनिया में नहीं। ये कमीने ने उसे मार दिया। आई होप इस आदमी को एक पत्थर मौत मिले। और जिसने भी मेरे टाइगर के साथ ऐसा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। भैया दी, हम क्या सोच रहे थे, हम लोग कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गए ना, तो आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है। आप लोग जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा ऑलरेडी कोई और प्लान है। ठीक। अब हम एक काम करते हैं, हम टिकट बुक करा देते हैं। संयम, कृष्णा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। तो दी ठीक है, आप एक काम करिए, आप इन दोनों को ही ले जाइए, हम नहीं जा रहे। हाँ तो मत आइए ना आप। मैं और कृष्णा आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तुम ही जाओ, हम घर पर ही ठीक है। बेबी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम और कुंजुमा दोनों मूवी देखने चले जाओ। कोई फायदा नहीं है बहन। कुंजुमा एक कान से सुन नहीं सकती और ऊपर से ये अपना घूंघट भी नहीं हटाएंगी। अच्छा बेबी, यू नो व्हाट, मेरे पास कुछ शॉपिंग वाउचर्स पड़े हैं, वो भी इंपोर्टेड ब्रांड्स के हैं। अब मुझे तो कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें यूज करना है तो तुम यूज कर सकती हो। इनफैक्ट तुम कुंजुमा को भी मॉल ले जाओ। उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनके लिए नई घाघरा चोली ले लो, और चाहो तो तुम अपने लिए भी कुछ नई ड्रेसेस खरीद सकती हो। व्हाट्स इट? ओके ग्रेट, आई विल डू दैट। परफेक्ट। हाँ, घर के सब लोग जा रहे हैं तो तुम दोनों भी जाओ। घर में क्या करोगे? जाओ जाओ, थोड़ा घूम के आओ। ये लोग सबको बाहर क्यों भगा रहे हैं? इनका कोई प्लान है क्या? मुझे वो अर्जेंटली चाहिए, समझे? आप लोगों के नाम क्या है? राकेश, दीपक, शाम, अमित। ठीक है, हम आप लोगों की कंपनी में बात करके बताते हैं। मैं इनकी फॉर्म में कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ। अगर ये लोग उसी कंपनी से हैं तो हम इनसे कैमरास इंस्टॉल करवा देते हैं। ठीक है, वैसे भी इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
मैं तो डर गया था। 1 मिनट के लिए लगा सुहानी है। ओ प्लीज, मुझे उस औरत से कंपेयर करके मेरी इंसल्ट मत कीजिए। वैसे आप कर क्या रहे हैं? सुहानी और अपनी डेट को और इंटरेस्टिंग बनाने की तैयारी कर। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, हम लोग इस रूम में रहकर हर चीज पर नजर रखेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सुहानी। अभी हम चिंता नहीं कर रहे। चिंता तो संभव को होनी चाहिए कि अब हम उसे छोड़ेंगे। हम युवराज या उसके परिवार को कुछ नहीं होने दें। दादी, सुहानी और मुझ में भले ही कितने डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन इस चीज में मैं उसके अगेंस्ट नहीं। हम भी संभव को युवराज के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। और संभव ने सुहानी के साथ जो किया है उसका बदला तो हम सब उससे लेंगे। हाँ, टू बैड, आज तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आज सुहानी को अकेले ही लड़ना है। मुझसे मिलना है तो सीधे चलती जाओ। वाह संभव, तुम कितने बड़े डरपोक हो। पहले वो नकाब और अभी स्पीकर। फिर तुम कुछ भी करो, इस बार हम तुमसे डरेंगे नहीं, समझे तुम? स्टोर रूम में आओ। संभव है कहाँ? मेरे जूतों में मिट्टी लगाई थी ना तुमने। मेरा पीछा करते करते यहीं तक आई थी ना तुम और दादी युवराज को ढूंढने। तुम्हें क्या लगा बहुत स्मार्ट हो तुम? हाँ? नहीं सुहानी, तुम स्मार्ट नहीं, बेवकूफ हो। पर तुम एक नंबर के डरपोक हो। अच्छा, तुम्हारे राइट में एक दरवाजा है, अंदर आओ, फिर बताता हूं तुम्हें कि मैं कौन हूं। दिखाना है? हाँ, दिखाओ ना। अब कुछ नहीं कर सकते तुम, एक नंबर का डरपोक हो। जानते हैं अच्छी तरह, तुम तो हमारे सामने भी नहीं आओगे। तुम इन तस्वीरों में कैद हो रही हो सुहानी। नहीं सुनिए सब,
नहीं हो सकता। तुम्हें ये बेचैनी इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम हिप्नोटाइज हो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मत करो, मत करो ये। तुम्हारा अपने और अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल हटता जा रहा है। लो स्वानी, मैं आ गया तुम्हारे सामने, लेकिन अभी तुम कुछ कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारा खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। शारदा जी, कुछ तो गड़बड़ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। क्या हुआ चाची, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ जाकर आराम कर। अगर कुछ नहीं है तो फिर हम आधी फिल्म छोड़ के वापस क्यों आए? कुछ पूछ रहा हूं क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी काम था और हमने तुमसे कहा भी था कि तुम फिल्म देखो, पर तुम नहीं मानी। झूठ मत बोलिए, मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ ना, क्या समझ में आता है तुम्हें? बताओ, मदद करोगे तुम? हाँ करूंगा। प्रॉब्लम बताएंगी आप? प्रॉब्लम जाननी है, इसे प्रॉब्लम जाननी है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। अब बोलो। बाय गॉड स्वानी, अगर मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं किया होता ना तो एक आध पंच तुम मारी देती ना। आफ्टर ऑल इतनी स्ट्रॉन्ग जो हो गई हो तुम, अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने लगी हो आजकल। ये पैटर्न्स देख रही हो स्वानी? ये मैंने खास बनवाए हैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने के लिए। स्वानी, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जीता है और मुझसे तुम हमेशा हारोगी क्योंकि संभव कभी किसी से नहीं हारता है।